हाजीपुर से छपरा NH-19 पर अनजान पीर के फ्लाईओवर पर फर्राटे भरने लगी है गाड़ियां। अब आप पटना से हाजीपुर आते समय अनजान पीर के फ्लाईओवर के पास जाम में नहीं फंसेंगे। इस फ्लाईओवर का एक तरफ का लेन यानी इसका एक पार्ट पर गाड़ियां अब दौड़ने लगी है। फंड क्राइसिस में फंस गया गंडक नदी पर बन रहे इस पुल का काम। 12 साल पुराना यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा इसका कोई पता नहीं। अनजान पीर में फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन का काम लगभग अंतिम चरण में है और इसके एक लेन पर गाड़ियां फर्राटे भरने लगी है। जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं जिस पर गाड़ियां दौड़ रही है, इसका निर्माण VNC यानी विजय निर्माण कंपनी ने करवाया है और इस पर पिचिंग जो ब्लैक टॉप है उसका काम मधुकौन ने किया है। आपको बताएं कि हाजीपुर से छपरा के बीच बन रहे NH-19 का ये सबसे बड़ा पार्ट है जो आप देख रहे हैं जिस पर गाड़ियां दौड़ रही है। अब अगर आपको रामाशीष चौक से दीघा ब्रिज होते हुए पटना जाना है तो जो अनजान पीर में गाड़ियां फंस जाती थी उससे निजात मिलेगा क्योंकि उसका एक लेन तैयार हो गया है। लेकिन 2009 से NH-19 का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें कई बाधाएं हैं। 12 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को और आज तक इसके निर्माण कार्य का कहीं पर भी अंतिम चरण वाला स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे जो गंडक ब्रिज है इसका कई अपडेट हमने दिखाया है। इस पर जब काम शुरू हुआ तो हमने कहा था 5-6 महीने में पूरा हो जाएगा। यहाँ के कुछ इंजीनियर हमारे साथ हैं, चंदन जी पिछली बार मिले थे तो आप बोले थे कि 5-6 महीना में ये पूरा हो जाएगा, लेकिन आप तो देख रहे हैं 2-3 महीने से ये ऐसे ही खड़ा हुआ आपका क्रेन जैसे था। ये जो लॉन्चर है पीछे कुछ हो नहीं रहा है, इसमें क्या रीजन है इसका? सर रीजन क्या है, थोड़ा सा फंड का प्रॉब्लम चल रहा है सर। मधुकौन और बीच में जो कंपनी है इसके बीच में जो तालमेल है बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है और फंड के लेके एक काम में डिले दिख रहा है। अच्छा, आपकी कंपनी तो रामाशीष चौक से लेकर के कुशवाहा चौक तक? जी, हमारा कंपनी रामाशीष चौक से लेके और यहाँ गांव है DRM ऑफिस के पास। अच्छा, DRM ऑफिस तक जो है ना उसका कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या करेगी? सिर्फ जो है ना पुलियों का निर्माण कराएगी? जी, हम लोग का स्ट्रक्चर का काम है। स्ट्रक्चर का काम है। स्ट्रक्चर के काम में जो सबसे बड़ा काम है, आपको पता है कि पूरे इस प्रोजेक्ट में 2 मेगा ब्रिज बनना है। एक ये ब्रिज है जो सामने आप गंडक नदी पर देख रहे हैं, एक और ब्रिज बनना है। इसका काम जो है VNC कर रही है और VNC में ही चंदन जी काम करते हैं। चंदन जी से पिछली बार आप मिले थे जब हम पहली बार NH-19 का वीडियो बनाए थे, आपसे रामाशीष चौक पे मुलाकात हुई थी। आप बोल रहे थे कि 1 साल में फर्राटे भरिएगा आप इस पर। जी सर, बोले 1 साल पूरा हो गया? जी सर, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, मान के चलिए 1-2 महीने बाकी है। बट जैसे हम बोले थे ऐसा हो नहीं पाया। कुछ रीज़न है सर जो कि हम बताना चाह रहे हैं। मेन चीज़ है क्या, पैसा नहीं टाइम से मिल रहा है, इसके वजह से काम हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। अगर टाइम से पैसा मिलता है, ये भी हम बोले हैं आपको कि सर टाइम पे हमको फंड मिलेगा तो हम 1 साल में काम ख़त्म कर देंगे। बट ऐसा कुछ हमको दिखा नहीं। बहुत साहब लोग आते हैं नहीं चाहिए बोल के जाते हैं पैसा मिल जाएगा, काम चालू करिए, एक स्पेन का पैसा दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंपनी अपना कहाँ से कितना पैसा लेकर लगाएगा कि भविष्य में वो पता नहीं चलता है कि कब मिलेगा। मधुकौन के पास जाता है तो मधुकौन बोलता है नहीं चाहिए पैसा देगा तो हम देंगे। ऐसे करके हम लोग का काम ढीला पड़ा हुआ है, न पैसा मिलता है न काम होता है। देखिए, बड़ी पेचीदगी है इस प्रोजेक्ट में। आपको इससे पहले कई जगह पढ़े थे कि जमीन अधिग्रहण में प्रॉब्लम है। इसके अलावा पता नहीं कितनी और समस्याएं हैं, लेकिन आम लोगों को इस रोड का इंतजार है। इसको बन जाने के बाद क्या होगा ये हम बता रहे हैं आपको कि हाजीपुर से छपरा या कहिए तो छपरा से लेकर के पटना की जो दूरी है वो 1 घंटे में सिमट जाएगा। जो बता रहे हैं 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो छपरा पहुँचने में 4-5 घंटे लगेंगे। अगर यह 4 लेन पूरा हो जाएगा, बन जाएगा तो 1 घंटे में आप छपरा से पटना पहुँच जाइएगा दीघा ब्रिज से होते हुए। और 2009 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 387 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और अब सुन रहे हैं कि अभी बढ़ करके 600 करोड़ का हो गया है। 950 करोड़ का हो गया। कितना? 981 करोड़, मतलब 3 गुना के आसपास हो गया, समझ लीजिए। और फिर भी काम अधर में है, पता नहीं कब पूरा होगा। और आम लोगों को कम से कम एक तरफ का भी 2 लेन बना करके दे देंगे ना तो लोगों को चलने के लिए बड़ा सहूलियत हो जाएगा। 4 लेन अगर तत्कालिक नहीं भी बने, एक तरफ का भी 2 लेन भी बन जाएगा तो जाने आने के लिए आसान हो जाएगा। और ये जो गंडक ब्रिज है, यहाँ पर जो हमेशा जाम की स्थिति, कई दिन यहाँ से हमारी गाड़ी को हम यू टर्न लेकर के सोनपुर होते हुए घूम करके आए जब हम हाजीपुर में रहते थे। अब तो पटना शिफ्ट हो गए। ये समस्याएं हमने देखा, 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। क्या चंदन जी? 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर जाम लगता है। अनजान पीर में फिलहाल में 1 महीना पहले जो बरसात हो रहा था इसमें
इधर से जाने में राइट से लेफ्ट साइड में पूरा पानी भर जाता था। तो कम से कम यहाँ लालू चौक से लेके आपको राम आशीष चौक तक जाम लगा रहता था, जिसमें कितना एम्बुलेंस आता था। मतलब खुद हम लोग देख के शर्मिंदगी महसूस करते थे कि कहाँ से हम लोग यहाँ फंस गए हैं, कि आज ये आदमी हमारे साथ मतलब देखने में वो जा रहा है, एम्बुलेंस भी हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा मजबूरी भी हम लोग को देखने को मिलता था। समझ लीजिए, लोग कह रहे मानवता कहाँ चला जाएगा। जब जाम में एम्बुलेंस फंस जाए, उसे ना निकाल पाए, तो ऐसी स्थिति है, इसको दूर करना जरूरी है। थोड़ा सा इस पर अगर संज्ञान ले लोग तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा। और अनजान पीर का जो स्थिति था बरसात में, चंदन जी क्या था बताइए। तो बहुत अनजान पीर का बरसात में बहुत दयनीय स्थिति था सर। छोटा गाड़ी पार करने का तो मतलब बहुत मुश्किल होता था, और वन साइड रास्ता चलता था, इसके चलते बहुत जाम लगता था। और रही बात अनजान पीर का, तो उसका एक लेन शुरू हुआ, दूसरा लेन पर क्या बाधा है? सर दूसरा लेन में बाधा है, एक हाई टेंशन के जो केबल दिख रहा है ब्रिज, ये केबल सर, ये वहाँ पे आता है। वो शिफ्ट होने के बाद उसका प्रक्रिया चल रहा है, वो शिफ्ट होने के बाद दूसरा लाइन भी हम लोग मोस्टली स्ट्रक्चर का काम हम लोग 100% ख़त्म कर दिए हैं। वो ये पोल हाई टेंशन केबल पोल हटने के बाद वो लोग मतलब हो जाएगा सर। मतलब अनजान पीर में के दूसरे लेन पर सिर्फ जो है एक हाई टेंशन तार है, उसको रिप्लेस होना है। वो अगर हो जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप हाजीपुर से चलेंगे तो अनजान पीर में कम से कम नहीं फंसेंगे। लेकिन गंडक ब्रिज पर अभी भी 2 लेन का ही ब्रिज है। दूसरे तरफ का जो 2 लेन है उसका काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये लॉन्चर जहाँ खड़ा था पहले, अब तक वही है, वहाँ से हिला नहीं है पिछले 2-3 महीने से। चंदन जी हिलेगा सर? अभी तो लगता है मतलब क्या बोलते हैं, आर ओ साहब आए थे जनवरी में, उद्घाटन करके गए हैं। तो जनवरी से अभी तक एक ही स्पेन हुआ है, बाकी तो समझ लिया 8 महीने में एक स्पेन अगर हुआ है तो 16 स्पेन है शायद ना। 15 स्पेन है। 15 स्पेन को कितना दिन लगेगा? 9-10 साल तो फिर लग जाएगा फिर। सर देखिए, अगर टाइमली कम से कम ज़्यादा पैसा नहीं मिले, 50 लाख भी VNC को मिलता है ना सर, तो ये 8 से 9 महीना में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बाकी कैसे बिल से कब काटना है, कब लेना है, कब देना है, अगर प्रोजेक्ट खत्म करना है तो ये पैसा का इंतजाम करना होगा, तभी कुछ हम लोग सामान और मटेरियल ला के इसको कर सकते हैं। कोई घर से अपना ज़मीन जायदाद कंपनी इधर उधर नीलाम करके बीजी बैंक के बंद के रखे ये सब काम नहीं कर सकता है सर। गडकरी जी कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं पैसे की कमी नहीं है। पता नहीं यहाँ कितना कमी है, ये तो सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस पर कुछ संज्ञान लिया जाएगा और NH-19 का काम जल्द ही पूरा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। यहाँ के अलावा हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।